मैं शैडो रिपर हूँ और ये कहानी सिर्फ जय की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती थी। चंदनगढ़ के उस पुराने किले में जो हुआ वो महज एक हादसा नहीं था, बल्कि एक डरावनी सच्चाई का पर्दाफाश था। जय ने एक सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन वह सपना एक चेतावनी थी। काले सायों से घिरे उस सफर में जय और उसका परिवार ऐसी भयावहता से टकराए जो इंसानी कल्पना से परे थी। किले की हर दीवार, हर साया जैसे उनकी रूह को खींचने के लिए बेताब था। अब सवाल यह है, अगर तुम जय की जगह होते तो क्या करते? जय की एक रात अजीब सी खौफनाक नींद टूटी। वह घबराया हुआ था, पसीने में तरबतर। सपना नहीं, एक खतरनाक चेतावनी थी। वह सपना बार बार उसे परेशान कर रहा था, जैसे कोई उसे सच्चाई की ओर खींच रहा हो, लेकिन वह न समझ पाया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी पत्नी ने यह सोचकर उसकी बातें नजरअंदाज कर दी कि वह बस एक बुरा सपना था। मगर जय को लग रहा था कि यह सिर्फ सपना नहीं था, यह किसी गहरी सच्चाई का इशारा था। फिर जय ने अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिया और चंदनगढ़ की यात्रा पर निकल पड़ा। चंदनगढ़, जो एक पुरानी और वीरान जगह थी जहां अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। यात्रा शुरू करने से पहले जय ने सोचा था कि वह बस अपनी चिंता से छुटकारा पाकर अपने परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली थी। जय जैसे ही अपनी गाड़ी से चंदनगढ़ की ओर बढ़ा, उन्हें आसपास का माहौल अजीब सा लगा। रास्ते में हर जगह सन्नाटा था और अचानक से रुक रुक कर हवाएं चलने लगीं। हवा में कुछ था, जैसे कोई भारी साया उन पर मंडरा रहा हो। जय ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, यह जगह बहुत अजनबी और डरावनी लग रही है। लेकिन उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चिंता करते हो जय, यह सिर्फ एक पुरानी जगह है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जय को एहसास हो चुका था कि यह जगह कुछ छिपाए बैठी थी, और वह अब यह समझने लगा था कि उसका सपना शायद सच था। जैसे जैसे वे चंदनगढ़ के करीब पहुंचे, जय ने महसूस किया कि सब कुछ और भी रहस्यमय होता जा रहा था। रास्ते में एक पुराना किला आया और जय ने सोचा कि वही किला उनकी मंजिल होगी। किला बहुत पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका था। अंदर का वातावरण घना और अजीब सा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, जय को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई खतरनाक ताकत। अचानक किले के भीतर से डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी की चीखें, और फिर सर्द हवाओं ने उन्हें घेर लिया। जय और उसका परिवार वहां फंस चुके थे और अब कोई रास्ता नहीं था। तभी जय को उस पुराने किले में कोई परछाई सी दिखी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अज्ञात साया था जो धीरे धीरे उनके पास आता जा रहा था। जय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी घबराए हुए थे। वह अंधेरा, वह साया, जैसे जय के डर का ही रूप था। वह जो सपना देखा था वही सच हो रहा था। किले के अंदर एक बुरी आत्मा थी जो सैकड़ों सालों से वहां बंद थी। यह आत्मा किसी को भी उस किले के पास जाने की सजा देती थी और जय अब उस सजा का शिकार बनने वाला था। जय ने डर के बावजूद सोचा, मैं डर के सामने नहीं झुकेगा, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। वह शेर की तरह साहस जुटाकर सामने खड़ी आत्मा का सामना करने गया। जैसे जैसे वह साया करीब आया, जय ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। वह समझ गया कि वह सिर्फ भाग नहीं सकता था, उसे अपनी जिंदगी और परिवार की रक्षा करनी थी। वह साया धीरे धीरे जय के सामने आया और जय ने उस पर हमला कर दिया। अचानक किले के अंदर की हवा रुक गई और जैसे ही जय ने उस साये को अपने सामने महसूस किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जय ने कभी न सोचा था। वह साया एक पल के लिए हल्का हुआ और फिर गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जय की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि उसने अपनी डर से जीत हासिल की थी। वह और उसका परिवार किले से बाहर निकले और वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जय अब जानता था
कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति थी और वह अपनी जिंदगी में इसे कभी भी हरा सकता था। जय की यह यात्रा और उसका सामना, वह समझ चुका था कि असली डर वही होता है जो हमारे दिमाग में होता है, और जब हम उससे सामना करते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान पाते हैं। यह कहानी तुम्हारी हो सकती है अगर तुमने कभी भी उस डर से लड़ने की हिम्मत दिखाई जो तुम्हारे सामने खड़ा है। जय और उसका परिवार जैसे ही किले से बाहर निकले, उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक है और डर की वो अजीब सी घड़ी पीछे रह गई है। लेकिन जैसे ही वे किले के बाहर आए, जय को एक और एहसास हुआ। वह साया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस किले के भूतिया इतिहास का हिस्सा था, और उस आत्मा का असली मकसद अब पूरा नहीं हुआ था। वह उन्हें पीछा करने आया था। जय को डर था कि अगर उन्होंने चंदनगढ़ को छोड़ने में देर की तो वह भूतिया ताकत उन्हें फिर से अपने कब्जे में ले लेगी। जैसे ही वे गाड़ी में बैठकर किले से बाहर निकलने लगे, एक खतरनाक और अजीब सी खामोशी फैल गई। रास्ते में कोई आवाज नहीं आ रही थी और जय ने महसूस किया कि जैसे आसपास की हवा भी ठहर सी गई हो। जय ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ गलत हो रहा है, हमें जल्दी इस जगह को छोड़कर निकलना होगा। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे बिल्कुल शांत थे, जैसे वे भी किसी दूसरे ही संसार में खो गए हों। जय का दिल और तेज धड़कने लगा। क्या यह उसी आत्मा का असर था जो उन्हें अब भी परेशान कर रही थी? फिर अचानक ही गाड़ी के इंजन में खराबी आ गई और गाड़ी रुक गई। जय ने चिल्लाकर कहा, कोई कुछ तो करो। लेकिन गाड़ी बिल्कुल बेजान सी हो गई। जय और उसका परिवार फंसा हुआ था एक बुरी शक्ति के बीच। और तभी एक और रहस्यमय घटना घटी। किले के अंदर से कोई कटी हुई आवाज आई, तुम जैसे आए थे वैसे नहीं जा पाओगे। सुनते ही जय के हाथ पैर फ्रीज हो गए। अब उसका डर सच्चाई में बदल चुका था। उस अजनबी आवाज ने उसे घेर लिया था। वहीं साया अब और भी पास आ चुका था। जय समझ चुका था कि यह आत्मा सिर्फ किसी एक रात का भूत नहीं था। यह एक बदला लेने वाली शक्ति थी जो उसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी। तभी जय ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें तेजी से उस किले के पास बने पुराने मंदिर की ओर ले जाने लगा। मंदिर एक पवित्र स्थान था और जय को उम्मीद थी कि वहां उसे सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, किले से एक और डरावना साया निकलकर उसकी ओर बढ़ा। अब यह सिर्फ एक आत्मा का भूत नहीं था, बल्कि वह एक भूतिया ताकत बन चुका था जो जय और उसके परिवार के पीछे पड़ी थी। जय की एकमात्र उम्मीद अब मंदिर की दीवारों में छुपी हुई थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यहां से बचना चाहता है तो उसे इस साए से अंतिम बार भिड़ना होगा। अब यह सवाल था, क्या जय और उसका परिवार अपनी जान बचा पाएंगे या फिर किले की आत्मा उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी? क्या वह साया उन्हें कभी न छोड़ने वाली सजा दे देगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक और भयानक मोड़ लेने वाली थी। जय ने मंदिर की ओर भागते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को सहारा दिया। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह साया उनके और करीब आ रहा है। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही उसने बच्चों को अंदर धकेला और खुद भी भीतर चला गया। मंदिर के अंदर घने अंधकार और सन्नाटे के बीच एक पुरानी दीपमाला जल रही थी। मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति थी, महाकाल की। जय ने महसूस किया कि यह जगह उस साए की ताकत को रोक सकती है। उसने अपनी पत्नी से कहा, यहां सुरक्षित रहो, मैं इस साए का सामना करने जा रहा हूं। उसकी पत्नी ने डर से रोते हुए मना किया, लेकिन जय ने अपनी आखिरी लड़ाई के लिए कमर कस ली। जय ने महाकाल की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और प्रार्थना शुरू की। तभी मंदिर के बाहर अजीबोगरीब आवाजें तेज होने लगीं, जैसे कई लोग चीख रहे हों। फिर वह साया मंदिर के द्वार पर आ पहुंचा। उसकी परछाई मंदिर के अंदर फैलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम अंदर रखने की कोशिश की, मंदिर के द्वार पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। साया जोर से गुर्राया, तुम मुझसे नहीं बच सकते।
यह मंदिर भी तुम्हें मेरी सजा से नहीं बचा पाएगा। लेकिन जय ने अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महाकाल से प्रार्थना जारी रखी। उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, अगर यह मेरी आखिरी घड़ी है तो मैं अपनी आत्मा के साथ लड़ाई में हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे परिवार को बचा लो। तभी मूर्ति के पास रखी दीपमाला की लौ अचानक से जलने लगी। तेज रोशनी मंदिर के चारों ओर फैल गई। उस रोशनी ने साय को घेर लिया और साय की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं। वह साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जय की प्रार्थना ने जैसे किसी अदृश्य शक्ति को जागृत कर दिया था। आखिरकार साया पूरी तरह से जलकर राख में बदल गया। उसकी अंतिम चीखें हवा में विलीन हो गईं। मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। जय ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक राहत की भावना भी थी। परिवार ने किले और चंदनगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। जब वे अपने घर लौटे, जय को महसूस हुआ कि उसने न केवल अपने डर पर विजय पाई थी, बल्कि उसने अपनी हिम्मत और विश्वास से अपने परिवार को भी बचाया था। चंदनगढ़ का साया अब खत्म हो चुका था, लेकिन जय के दिल में हमेशा यह याद रहेगी कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। अगर आपको रहस्यमयी, डरावनी और भावनाओं से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो छोटी बड़ी कहानी चैनल आपके लिए है। यहाँ शैडो रिपर की अनोखी आवाज और कहानी कहने का अंदाज आपको हर कहानी के साथ बांधे रखेगा। हर कहानी एक नया राज, एक नया मोड़ और एक ऐसा अनुभव लेकर आती है जो आप भूल नहीं पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और उन कहानियों का हिस्सा बने जो आपकी कल्पना से परे हैं। यह सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर शब्द जादू करता है।